नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और वक्त हो गया है सुपरफास्ट खबरों का। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें जनसभा को सफल बनाने के लिए भाजपा की बैठक केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर की गई। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट का मामला, अधिवक्ता पेश करेंगे साक्ष्य। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी लगे आरोप। यूपी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आजमगढ़ में जनसभा की संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंचे रक्षा मंत्री। यूपी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 जिलों का किया दौरा। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में किया प्रचार प्रसार। 2 राज्यों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ उड़ीसा और बिहार का किया दौरा। उड़ीसा में पुरी, केंद्रपाड़ा लोकसभा में की जनसभा, वहीं बिहार में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण लोकसभा में की जनसभा। देवरिया में 7वें चरण में होने वाले मतदान को लेकर वीआईपी मूवमेंट्स का दौरा शुरू। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचे देवरिया। सीएम भजनलाल ने बीजेपी युवा मोर्चा सम्मेलन किया संबोधित। सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता इंतजाम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के शहजादे ने स्वीकार किया कि उनके पूर्वजों ने ओबीसी के साथ अन्याय किया है। बलिया और गाजीपुर लोकसभा सीट के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा दोनों जिलों में आयोजित अनुसूचित जनजाति सम्मेलन में हुए शामिल। 2 जिलों के दौरे पर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ जिलों का दौरा कर जनसभा की संबोधित। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आयोजित जनसभाओं में हुए शामिल। प्रयागराज दौरे पर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 2 जनसभाओं को उप मुख्यमंत्री ने किया संबोधित। पहली जनसभा बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर नीरज त्रिपाठी के समर्थन में की, वहीं दूसरी जनसभा बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल के समर्थन में संबोधित की। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा, कल कांग्रेस के शहजादे ने स्वीकार किया कि उनके पूर्वजों ने ओबीसी के साथ अन्याय किया है। देश कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है और कहा कि सपा ने एक जाति को बढ़ावा देने का काम किया है। जौनपुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे। बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थन में किया प्रचार प्रसार। आजमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरुआ के पक्ष में रोड शो करेंगी। अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे, एमपी के सीएम और एक्टर रितेश पांडे, अरविंद अकेला भी रहेंगे मौजूद। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद पूर्वांचल में क्षत्रिय वोटर्स नाराज। 5 सीटों के 8 लाख क्षत्रिय वोटर्स पर पड़ेगा असर। छठे चरण के लिए थमेगा चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 162 प्रत्याशी मैदान में। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया, 23 मई को 6वें चरण का चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियां थम जाएंगी। छठे चरण के लिए शाम 5 बजे के बाद से थम जाएगा चुनाव प्रचार। मतदाताओं से डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे उम्मीदवार। छठे चरण में 25 मई को पड़ेंगे वोट। बलरामपुर की 3 और श्रावस्ती की 2 विधानसभा भी शामिल। निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होनी है। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर होगा मतदान। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति, किसने कितने पानी में है इस बार पता चल जाएगा। जालौन में डीएम एसपी ने देखी ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी भी बिना जांच के अंदर नहीं जा सकेंगे। मिर्जापुर में सपा कार्यालय पहुंचे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष सौपा राजा भैया का समर्थन पत्र। सपा जिलाध्यक्ष बोले, इससे हम सबका मनोबल बढ़ा है। वाराणसी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। दिव्यांगजन को वोट देने के लिए किया प्रेरित। लोगों को 100% मतदान की दिलाई शपथ। उन्नाव में ईवीएम की सुरक्षा में लगी केंद्र पुलिस। डीएमएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था देखी। 72 सीसीटीवी से निगरानी। 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात। गाजीपुर के डीएम आरिका अखौरी ने किया अनोखी पहल। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। इसके लिए डीएम आरिका ने लोगों से अपील की, वोट दीजिए, उंगली पर निशान दिखाइए और पाइए 25% का डिस्काउंट।
अंबेडकर नगर में होने वाले लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया। जिले की सीमा पर पुलिस टीम हो जाएगी सक्रिय। कोई भी वाहन बिना निगरानी के जिले में नहीं कर पाएगा प्रवेश। अमेठी में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अमेठी पुलिस की 14 टीमें पुलिस लाइन से महाराजगंज और श्रावस्ती के लिए रवाना हो गई। ये सभी टीमें दूसरे जिलों में लोकसभा चुनाव को संपन्न कराएंगी। अमेठी एसपी ने पुलिस लाइन से सभी पुलिस पार्टियों को दिखाई हरी झंडी। गाजीपुर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अनोखी पहल। मतदान के बाद उंगली में लगी स्याही दिखाने पर मिलेगी सिनेमा हॉल और ब्यूटी पार्लर सैलून में छूट। प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक हरिप्रताप सिंह का निधन। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे पूर्व विधायक। पूर्वांचल के बड़े क्षत्रिय नेता थे बाबू हरिप्रताप। मछली शहर के पूर्व सांसद केपी सिंह के थे रिश्तेदार। इसी बीच सीधा रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। कोई मुद्दा नहीं बचा कि मतलब ये मुद्दे हैं, इस पे चुनाव जीतना चाहते हैं वो। नहीं, मैं पूछ रहा हूं। मैं बताता हूँ। हाँ। जनता पता है क्यों नाराज है? जनता के घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चों की फीस नहीं दी जा रही, 2 टाइम की रोटी नहीं आ पा रही, सब्जी नहीं खरीद पा रहे, दाल इतनी महंगी हो गई है, दूध इतना महंगा हो गया, घर में कोई बीमार हो जाए उसका बीमारी का इलाज का खर्चा नहीं है लोगों के पास, घर में बच्चे बैठे हैं, बच्चों के पास रोजगार नहीं है। और बीजेपी कहती है राघव चड्ढा लंदन से नहीं लौटे और हरभजन सिंह ने अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया और स्वाति मालीवाल का केस हो गया। अब इसके जरिए बीजेपी लोग इस बात से गुस्सा हैं कि हमारे को बेरोजगारी और महंगाई इतनी हो गई और प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार नहीं निकला कि महंगाई हो गई, मैं ऐसे महंगाई दूर कर दूंगा तुम्हारी। प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार नहीं निकला कि बेरोजगारी हो गई, बेरोजगारी दूर कर दूंगा तुम्हारी। प्रधानमंत्री किन चीजों पे चुनाव लड़ रहे हैं? बंबई जाते हैं कहते हैं शरद पवार भटकती आत्मा है, बंबई जाते हैं कहते हैं उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। इस पे चुनाव लड़ेंगे? इससे लोगों का भला होगा? इससे लोगों को समाधान मिलेगा? लोग प्रधानमंत्री को देखते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लोग तो गाली देते, प्रधानमंत्री जी तो गाली देते घूम रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं इंडिया गठबंधन आ गया तो तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेगा। ये क्या है? ये मुद्दे हैं। अभी हाल ही में आपने 10 गारंटियों की बात की, उसमें फ्री एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, और आपने कहा है कि ये अगर इंडिया ब्लॉक आती है तो ये आप 10 गारंटीज पूरी करेंगे। लेकिन इसके बारे में आपने अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ इस पे डिस्कशन हुई है? मेरी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को भी इसमें मतभेद होना नहीं चाहिए। बेसिक चीजें मैं कह रहा हूँ, हर गांव में एक अच्छा सरकारी स्कूल बनाएंगे, इतना शानदार बनाएंगे कि प्राइवेट से भी अच्छा होगा, जहाँ पे उस इलाके के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। होना ही चाहिए, दिल्ली में जैसे किया है। देश में हर जगह, हर गांव में, हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला अस्पताल बिल्कुल बहुत अच्छा शानदार होगा, जिसमें सारी सुविधा। इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त किया जाएगा, सारी दवाइयाँ सब मुफ्त। होना ही चाहिए, कौन मना करेगा? इस देश में हर घर को 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कोई पावर कट नहीं लगेगा और गरीबों को फ्री बिजली देंगे। होनी चाहिए, कोई मना नहीं कर सकता। चाइना ने और पाकिस्तान ने जो हमारी ज़मीनों पे कब्जा किया है और जो मौजूदा मोदी सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, उस ज़मीन को हम वापस छुड़ाएंगे। क्या स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? आपको क्या लगता है कि चाइना ने कब्जा किया और हमारी सरकार कमज़ोर पड़ी हुई है? हमारी सरकार मानने को भी तैयार नहीं है कि कब्जा किया है, जबकि सैटेलाइट के पिक्चर्स दिखाती हैं कि कब्जा कर रहे हैं और अंदर आते जा रहे हैं। क्योंकि मौजूदा सरकार के दोस्तों का चाइना में इन्वेस्टमेंट है, उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं। अगर वो चाइना को आंख दिखाते हैं तो उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स अफेक्ट होंगे। इसीलिए हमारी सरकार कमज़ोर पड़ी हुई है। ना हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में चाइना को वो कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने दोस्तों को बचाना है, दोस्तों के बिजनेस को बचाना है, और ना हम अपनी सेना को खुला हाथ दे रहे हैं, खुली छूट दे रहे हैं कि भाई करो, वो भी नहीं कर पा रहे। चाइना पिछले 10 साल में हमारे देश के अंदर धीरे धीरे कई इलाकों के अंदर घुस गया। उसके बावजूद भी हमारा आज चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद इंडिया फॉर द लास्ट 2 years। इसके पहले यूएस था,
पिछले 2 साल में चाइना के साथ हमारा व्यापार बढ़ता जा रहा है। व्यापार को कम करने की बजाय, चाइना को आंख दिखाने की बजाय कि भाई अगर तुम ठीक नहीं करोगे तो व्यापार खत्म कर देंगे, व्यापार भी बढ़ाते जा रहे हैं, उसको इनाम दे रहे हैं। चाइना हमारी जमीन पे कब्जा करता जा रहा है और हम चाइना को इनाम दे रहे हैं कि और व्यापार लो, और व्यापार लो। ये क्या चल रहा है? ये बंद करेंगे। हमारा चाइना के साथ जो रिश्ता होगा वो सबसे प्राइम जो होगा वो सिक्योरिटी और हमारा जो इन बॉर्डर कंसर्न्स हैं उनको पहले सॉल्व करो, उसके बाद ट्रेड की बात करेंगे। इस पे एक सवाल है, आपने कहा कि सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाता है कि चाइना अंदर आ गई, लेकिन हमको अपने सरकार में कुछ तो बिलीफ रखना चाहिए। कैसे बिलीव करें अगर सरकार झूठ बोल रही है तो? कैसे बिलीव, अंधविश्वास करें हमारी सरकार के ऊपर? फिर तो एक ही चारा बचता है कि सरकार को वोटिंग के टाइम पे निकाल के बाहर करो और नई सरकार लेके आओ जो सच बोले, जो ईमानदारी के साथ काम करे। एक आपका पर्सनल जर्नी के ऊपर सवाल है। यू स्टार्टेड ऑफ एज एन एक्टिविस्ट, आपने एनजीओ चलाया, उसके पहले ब्यूरोक्रेट थे, फिर उसके बाद में राजनीति में आए, लेकिन राजनीति भी आपकी बहुत ही अलग थी और अब आप माने जाते हैं कंज्यूमेट पॉलिटिशियन, मतलब मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है इसके बारे में बताइए, आप कैसे कैसे फेजेस में आपने अपने आप को बदला? जिस भी रोल में रहो बेस्ट रहो, तो अब पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन का ही रोल अदा करेंगे। आगे क्या, कितना आगे तक जाना चाहेंगे? मेरा मकसद है देश सुधारना। दिल्ली के अंदर हमने जो काम किए, आज देश की जनता हमें क्यों पसंद करती है, पंजाब में हमें क्यों जीत मिली? हमारे कामों की वजह से। दिल्ली के हमारे काम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, नाली, खड़ंजे, इसकी वजह से हमें सब लोग पसंद करते हैं। ये कामों की महक जो है वो पूरे देश में फैल गई है, इसीलिए हमें पंजाब में सफलता मिली, इसीलिए हमें इतना बड़ा वोट शेयर मिला गुजरात के अंदर, गोवा के अंदर, केवल हमारे कामों की वजह से। हमारे कामों से डरते हैं ये लोग। जो काम हम कर रहे हैं वो काम वो कर ही नहीं सकते, उनके बस की बात नहीं है। एक आरोप आप पे ये भी, आपकी पार्टी पे ये भी लगाया गया कि पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ पे खालिस्तानियों को कुछ कंट्रोल में नहीं रखा गया और शायद कुछ वो भी है, आपकी कुछ फंडिंग है। प्रधानमंत्री जी ने पंजाब चुनाव के पहले, पंजाब का 2022 में फरवरी में चुनाव हुआ था, डेट मुझे याद नहीं है, उस चुनाव के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अबोहर में रैली की। उस रैली में याद है क्या बोला था? केजरीवाल देश के टुकड़े करके खालिस्तान बनाना चाहता है और खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये यकीन करने वाली बात है? आप बताओ। केजरीवाल देश के टुकड़े करके खालिस्तान बनाना चाहता है और खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये तो कोई छोटा सा बच्चा भी इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करेगा। तो मतलब वो कुछ भी फेंक देते हैं, खालिस्तानी है, खालिस्तान से फंड आ रहे हैं, ये है वो है। मतलब आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए कुछ भी सरफिरे आरोप लगा देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, शराब घोटाला ये वैसा ही है, सारे आरोप हमारे ऊपर वैसे ही हैं। झूठे आरोप लगा लगा के ये हमें जेल भेजेंगे, हमारे अकाउंट सीज करेंगे। मैं इनको कहता हूँ फांसी पे चढ़ा दो केजरीवाल को। अगर आपको फांसी पे चढ़ाने से आप सोचते हो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी अब पार्टी नहीं है, एक विचार है। एक केजरीवाल मरेगा, 100 केजरीवाल पैदा हो जाएंगे। आपके 2 बच्चे हैं, उन पे क्या बीत रही है कि जब पता है कि पापा जेल जाने वाले हैं? उनको तो वो लगता है, वो सुनीता जी तो शी इज अ ब्रेव वुमन, शी इज स्ट्रांग, ब्रेव वुमन। बच्चे भी ब्रेव हो रहे हैं। जी। जाने से पहले एक आखिरी सवाल, जून 4 को आपकी प्रेडिक्शन क्या है, बता दीजिए कि किस तरह के नंबर्स निकल के आएंगे? मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन 300 की ओर जा रहा है। अपने दम पे इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा और हम एक अच्छी और स्थिर सरकार देंगे। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू चल रहा था, जहाँ पर उन्होंने बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसे और साथ ही उनके बयानों को लेकर के उनसे सवाल भी किया कि किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी चुनाव लड़ रही है।
और बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी अपने फिल्म भैया जी के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने फिल्मों की शूटिंग के लिए लखनऊ को बेस्ट बताया और कहा कि यहाँ किसी भी शहर का लोकेशन मिल सकता है। हमने अपनी फिल्म में दिल्ली का लोकेशन भी लखनऊ में दिखाया है। बता दें, मनोज बाजपेयी की फिल्म 24 मई को रिलीज होगी। बुलंदशहर के पूर्व भाजपा विधायक विजेंद्र सिंह को 5 माह की सजा के साथ 15,000 रुपए का जुर्माना। 2017 में आचार संहिता का किया था उल्लंघन। खुर्जा में बिना अनुमति जुलूस निकालने पर दर्ज हुई थी एफआईआर। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुना। लखनऊ के अवध बस डिपो में कर्मचारी सफाई को लेकर बेहद परेशान। हाल ही में करंट से बच्चे की मौत होने के बाद भी बस डिपो के प्रबंधन ने नहीं किया कोई सुधार। लखनऊ में जिला बॉक्सिंग टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में खिलाड़ियों ने दर्ज की जीत। इन खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेला गया मैच। और सीधा रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। ममता बनर्जी ने पिछड़े वर्ग के अधिकार पर डाका डालते हुए उनसे आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। तभी तो हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती हूं। ओबीसी आरक्षण वैसे ही जारी रहेगा, ये ममता बनर्जी के अहंकार को दिखाता है और देश के संविधान के खिलाफ तृणमूल और ईडी गठबंधन की सोच को दर्शाता है कि हम किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम हम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कोर्ट के निर्णय पर जिस तरह का बयान दिया वो अराजकता का प्रतीक है। यह आंदोलन की अदालत की अवमानना है। तो यही संविधान का अपमान, तो ही साथ ही यह पश्चिम बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात है, क्योंकि हमारे संविधान में जैसा मैंने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जून 2023 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी ने पाया कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। एनसीबीसी ने यह भी पाया कि राज्य में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम ओबीसी जातियां अधिक थी। हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन उसको किसी न किसी तार से जोड़ करके उन्होंने उनको फायदा देने के लिए उसकी संख्या बढ़ाने का काम ममता बनर्जी जी ने किया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जिन 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया है, 179 का दर्जा दिया है, ममता बनर्जी सरकार द्वारा दिया गया है, उनमें से 118 जातियां मुस्लिम समुदाय की जातियां हैं। 118 जातियां। आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि किस तरह का तुष्टीकरण का आधार बनाते हुए उन्होंने इस काम को किया है। एक मैं आपसे कहना था, ममता दीदी, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। 4 जून को बंगाल की जनता कम से कम 35 सीट देने वाली है। बंगाल, पश्चिम बंगाल में मैं होके आया हूं, मैंने वहां के लोगों का देखा है, उनका उत्साह देखा है, उनका उमंग देखा है, उनकी भावना देखी है। आने वाले समय में टीएमसी को वहां की जनता सबक सिखाने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी 4 जून 400 पार मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। इसी दिन से आपकी विदाई का काम प्रारंभ हो जाएगा बंगाल के अंदर। आपने देखा होगा युवा नेता राहुल गांधी जी ने कल एक कार्यक्रम में, जिसका कथित तौर पर नाम था संविधान सम्मान सम्मेलन, लेकिन उसमें स्वीकार किया कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और दलित, पिछड़े एवं आदिवासियों का हक कांग्रेस की सरकार मार रही थी। आप सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन सच तो सच होता है, वो एक ना एक दिन सामने आता है। और मैं कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस ने
बाबा साहब का कितनी बार अपमान किया। वो कांग्रेस में और यहाँ पर आपने सुना राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, जिन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कसा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आज कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर इस फैसले को चुनौती देंगी, जिसको लेकर भजनलाल शर्मा तंज कसते हुए नजर आए। और साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 35 की 35 सीट जीत रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहाँ पर प्रयागराज में राजधानी एक्सप्रेस से शराब ढोए जाने का मामला। ऑपरेशन सतर्क के तहत पकड़ी गई अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप। कानपुर में फैशन डिजाइनर की हत्या में उम्र कैद। आईआईटी कैंपस में की थी हत्या, केमिकल से जलाया था शव। 16 साल बाद हत्यारे को आजीवन कारावास। शिव की नगरी काशी से भगवान कृष्ण के लिए घंटा भेजा गया। पीतल समेत तमाम धातुओं से बना 3000 किलो का घंटा नकारात्मक ऊर्जा को करेगा खत्म। इसे बनाने में 15 महीने से अधिक का समय लगा। झांसी में पुलिसकर्मियों के लिए बनेगा 13 मंजिला ट्रांजिट हॉस्टल। 67 करोड़ की लागत से कोछा भावर में बने जाएगा। एक साथ ठहर सकेंगे 200 जवान। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने खाली पड़े फ्लैट को बेचने के लिए कई नई योजनाएं लाने जा रहा। वीसी ने जारी किया आदेश। कहीं स्टूडियो तो कहीं 4 बीएचके फ्लैट्स की मिलेगी सुविधा। प्रयागराज में राजधानी एक्सप्रेस से शराब ढोए जाने का मामला आया सामने। पुलिस ने बड़ी खेप की एक्सप्रेस से बरामद। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी। 10 दुकानों को एलडीए ने किया सील। मैनपुरी में चलती बाइक में लगी आग। लोगों ने मिट्टी डालकर आग बुझाने का किया प्रयास। आग से बाइक जलकर हुई खाक। थाना दन्ना नहर इलाके का मामला। वाराणसी में विद्युत निगम के एमडी ने कराया मॉक ड्रिल। फेल बिजली कर्मचारियों को दी सख्त हिदायत। 3 दिन में 8 उपकेंद्रों का किया निरीक्षण। बुलंदशहर में बदमाशों ने छात्र की हत्या कर शव गंगा में बहाया। छात्र के शव की तलाश में लगी कई पुलिस की टीमें। पुलिस ने अपहरण हत्या की धाराओं में लिखा मुकदमा। वाराणसी में नगर आयुक्त ने केबल ऑपरेटरों के साथ की बैठक। तारों के लिए पोलों की अलग होगी डिजाइन। केबल ऑपरेटरों से होगा अनुबंध। लखनऊ में दिन दहाड़े बदमाशों ने फायरिंग कर की लूट। दुकान में घुसकर गेहूं कारोबारी से की लूट। 22,000 रुपए लूटकर बदमाश हुए फरार। प्रचंड गर्मी के शुरुआती 3 महीनों में श्री काशी विश्वनाथ धाम में करीब 2 करोड़ भक्तों ने किए दर्शन पूजन। ये आंकड़ा 20 फरवरी से लेकर 21 मई के बीच का। गर्मी के ये दिन बाबा विश्वनाथ के सावन महीने को दे रहे कड़ी टक्कर। वाराणसी में काशी विद्यापीठ की सेमेस्टर परीक्षाएं 11 जून से। ग्रेजुएशन एग्जाम का शेड्यूल जारी। 3 शिफ्ट में होंगे एग्जाम। 18 जुलाई को अंतिम पेपर। वाराणसी में नगर आयुक्त ने शहर के कूड़ा निस्तारण की जानी हकीकत। घर घर कूड़ा उठाने की शुरुआत करने का दिया निर्देश। शहर के 2 पार्कों का होगा सौंदर्यीकरण। पीलीभीत में विद्युत विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। विद्युत विभाग की मनमानी से उपभोक्ताओं में आक्रोश। भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर फूकने से विद्युत व्यवस्था हुई ठप। उपभोक्ताओं को समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना। लखनऊ में साइबर क्राइम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताकर हड़पे थे लाखों रुपए। पूछताछ में 39 लोगों को ठगी का खुलासा। कानपुर के हैलिच में एक पर्ची बनवाने में लगते हैं कई घंटे। भीषण गर्मी से मरीजों के साथ तीमारदार भी यहां हो रहे परेशान। बीएचयू में योग कोर्स का फॉर्म जारी। 10 जून तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट। 24 जून को रिजल्ट। जुलाई में चलेंगी योग क्लासेस। रायबरेली में गंगा स्नान करने आए भाई बहन डूबे। गोताखोरों ने भाई बहन के शव किए बरामद। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सरीनी थाने के रालपुर मल्लाही गंगा घाट की घटना। लखनऊ से वाराणसी के लिए एक और सीधी उड़ान शुरू की गई। इस विमान सेवा का उद्घाटन किया गया। इसका संचालन एलायंस एयर कर रहा। कंपनी ने बताया कि लखनऊ से वाराणसी के लिए ये दूसरी फ्लाइट। मेरठ में भारतीय स्टेट बैंक में लगी भयंकर आग। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। आग से बैंक में भारी नुकसान। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। परतापुर थाना क्षेत्र के गांव रिठानी में एसबीआई शाखा में लगी आग। वाराणसी में पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने बिजली कटौती पर जताई नाराजगी। कहा 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की बनाई योजना। एमडी ने मांगा जवाब। लखनऊ में शहीद पथ का नाम बदलने वाली याचिका खारिज। दुर्घटनाओं का कारण शहीद पथ का नाम बदलने की हुई मांग। हादसे के डाटा के बिना विचार करना मुश्किल।
बुद्ध पूर्णिमा पर काशी के गंगा घाट पर देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे। दशाश्वमेध समेत अन्य घाटों पर श्रद्धालु गंगा में कर रहे स्नान। कानपुर में योजनाओं के प्रस्ताव बनाकर भूल गया नगर निगम। कानपुर में वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम, सोलर पार्क, अस्पताल का सपना भी फाइलों में कैद। इटावा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 3 अपराधी गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल अपराधी को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। अलीगढ़ में स्कूली वाहनों के ड्राइवरों का होगा वेरिफिकेशन। अधिकारी रखेंगे ड्राइवरों का रिकॉर्ड। अलीगढ़ में 15 जून तक पूरी करानी होगी स्कूल वाहनों की फिटनेस। बुलंदशहर में युवक का तमंचे के साथ वीडियो वायरल। युवक ने फिल्मी स्टाइल में तमंचे के साथ शूट कराया था वीडियो। जहांगीराबाद कोतवाली नगर क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। चित्रकूट के जानकी कुंड चिकित्सालय में 5 से 8 जून तक हृदय रोग कैंप का आयोजन, जिसमें अमेरिका के डॉक्टर प्रकाश डी शाह मुख्य रूप से अपनी सेवा देंगे। बदायूं में बिजली चेकिंग करने गई टीम के साथ मारपीट। एसएसओ के निजी अस्पताल संचालक ने पीटा। महिला द्वारा बिजली कर्मचारी को पीटने का वीडियो वायरल। पीलीभीत पुलिस ने गश्त के दौरान बरामद की बेशकीमती इमारती लकड़ी। टीम के साथ गश्त पर उप निरीक्षक ने 2 सफेद रंग की पिकअप पकड़ी, जिसमें पन्नी से ढककर ले जा रहे थे इमारती लकड़ी। बिना परमिशन चोरी से ले जाई जा रही थी लकड़ी। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद। अवैध तरीके से जमीन को हड़पने का किया प्रयास। प्लाट पर बनी बाउंड्री वॉल को दबंगों ने गिराया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। बुलंदशहर में गंगा घाटों में लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। गंगा घाटों में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कन्नौज में तालाब में नहाने गए 2 बच्चे डूबे। हादसे में एक बच्चे को बचाया गया, एक की मौत। शव देख परिजनों में मचा हाहाकार। अमरोहा में नेशनल हाईवे किनारे वज्रघाट गंगा धाम में बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए आए। आस्था का सैलाब उमड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा की आस्था में डुबकी लगाई। कौशाम्बी में सपा प्रत्याशी के करीबियों ने बीजेपी नेता को दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित इंद्रवीर यादव हैं बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी। धमकी देने वाले सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के बताए जा रहे रिश्तेदार। पीड़ित ने थाने में पहुंचकर दी लिखित शिकायत। तहरीर मिलने पर पुलिस ने शुरू की जांच। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में दूल्हा लापता। परिजनों के तलाश के बाद भी नहीं मिला दूल्हा। दूल्हे के पिता ने थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। लापता दूल्हे की तलाश में जुटी पुलिस। संभल में अवैध वसूली का वीडियो वायरल। जमीन नापने के बदले घूस लेने का आरोप। 50,000 की रिश्वतखोरी का लगा आरोप। कैमरे पर बोलने से बच रहा आरोपी लेखपाल। अधिकारियों ने साधी मामले पर चुप्पी। यूपी में बिजली संकट गहराया। ओबरा, ऊंचाहार, ललितपुर में उत्पादन ठप। 1070 मेगावाट का उत्पादन ठप हुआ। बॉयलर ट्यूब लीकेज होने से उत्पादन हुआ ठप। तीनों इकाइयों को शुरू करने में 3 दिन लगेंगे। मऊ में बिजली ट्रिपिंग की समस्या से जूझ रहे उपभोक्ता। अधिकारी बोले लगाया जा रहा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर। 3-4 दिनों में मिल जाएगी राहत। लखनऊ में गोमती नगर विराम खंड में धंसी सड़क गिरने से यातायात हुआ प्रभावित। कुसड़िया चौराहे से पत्रकारपुरम का रास्ता हुआ बंद। सड़क में पावर केबल डालने का चल रहा था काम। सड़क धंसने से दहशत में आए इलाके के लोग। आईटी चौराहे से निशांतगंज को जोड़ने वाले इंदिरा ओवरब्रिज 5 जून तक बंद रहेगा। यहां रेलवे की तरफ से पीडब्ल्यूडी को क्रॉसिंग के ऊपर भी एक्सपेंशन ज्वाइंट बदलने के लिए लिखा पत्र। ऐसे में यहां काम होने की वजह से 15 दिन तक रूट डायवर्जन रहेगा लागू। बिजनौर में भरी अदालत में शहनवाज की गोली मारकर हत्या मामला। दिसंबर 2029 को भरी अदालत में आरोपी सुमित ने 2 नाबालिगों के साथ मिलकर चलाई थी गोली। बिजनौर कोर्ट मामले में सुनाएगा सजा। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात। और ऐसे बीच खबर हम आपको प्रतापगढ़ से बता देते हैं। प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है। प्रतापगढ़ से खबर आपको बताएंगे, जहां पर अखिलेश के समर्थकों से भरी बस हुई हाईजैक। अखिलेश की भीड़ को अमित शाह करेंगे संबोधित। संडवा चंद्रिका से अखिलेश की रैली के लिए निकली थी बस। बस को शाह की रैली में ले गई समूह अध्यक्ष रिंकी। बस को शाह की रैली में ले गई समूह अध्यक्ष रिंकी। फोन पर मिली जानकारी के बाद समर्थकों में रोष। समर्थकों ने फोन कर रिंकी को लगाई फटकार। गांव वाले अखिलेश की रैली के लिए बस में बैठे थे।
प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां अब अखिलेश की भीड़ को अमित शाह करेंगे संबोधित। बस को शाह की रैली में ले गई समूह अध्यक्ष रिंकी। इसी बीच एक और खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है। प्रतापगढ़ से खबर हम आपको बताते हैं। खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां अखिलेश यादव की जनसभा में उमड़ी भीड़। जनसत्ता दल का समर्थन मिलने के बाद सपाइयों में खुशी। अखिलेश यादव की रैली भीड़ जुटाने में हुई सफल। करीब 40,000 से ज्यादा की भीड़ का आकलन। खबर प्रतापगढ़ से, जहां अखिलेश यादव की जनसभा में उमड़ी भीड़। जनसत्ता दल का समर्थन मिलने के बाद सपाइयों में खुशी। अखिलेश यादव की रैली भीड़ जुटाने में हुई सफल। करीब 40,000 से ज्यादा की भीड़ का आकलन। प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव की जनसभा में उमड़ी समर्थकों की भीड़। जनसत्ता दल का समर्थन मिलने के बाद सपाइयों में खुशी का माहौल। अखिलेश यादव की रैली भीड़ जुटाने में हुई सफल। प्रतापगढ़ जिले में 25 तारीख को मतदान है। वहीं आपको बताएं कि आज शाम 6 बजे प्रचार प्रसार पूरी तरह से बंद हो जाएगा और आज प्रतापगढ़ जिले में 2 बड़े नेताओं का रैली है, जनसभा है। आपको बता दें, प्रतापगढ़ जीआईसी ग्राउंड पे अखिलेश यादव का 1 बजे आगमन है, तो वहीं पट्टी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ की जनता का संबोधन करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर अखिलेश यादव और जनसत्ता दल के नेता राजा भैया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक साथ हो चुके हैं। हम यहाँ दिखाएंगे भीड़ किस तरह से भीड़ है। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं किस तरह से भीड़ है। यहाँ पर करीब कम से कम कुछ नहीं तो 30 से 35,000 लोगों की भीड़ बताई जा रही है और यहाँ पर अभी भी लोग आते ही जा रहे हैं। कुल मिला के आप भीड़ देखिए और झंडे देखिए किस तरह से लहरा रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी का झंडा, तो वहीं कांग्रेस का झंडा, तो वहीं देखा जाए तो जनसत्ता दल भी साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो भीड़ देखिए अभी भी भीड़ आती हुई नजर आ रही है। भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। करीब यहाँ आंकड़ा लगाया जा रहा है कि अखिलेश के आने के समय, जब तक अखिलेश आएंगे, यहाँ कम से कम 70 से 80,000 भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। आपको दिखाएं किस तरह से यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है। भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल को और भी दिखाएंगे। नमस्कार। प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको प्रतापगढ़ से बताएंगे। प्रतापगढ़ से खबर, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली। प्रतापगढ़ में सपा अध्यक्ष की रैली में उमड़ा जनसैलाब, प्रशासन हल्का। शहर की सड़कों पर लगा जाम, रूट किए गए डायवर्ट। समर्थकों में दिखा जबरदस्त उत्साह। प्रतापगढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली में उमड़ा जनसैलाब, प्रशासन हल्कार। शहर की सड़कों पर लगा जाम, रूट किए गए डायवर्ट। समर्थकों में दिखा जबरदस्त उत्साह। प्रतापगढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली। और वहीं बदायूं में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और टेम्पो में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं मथुरा हाईवे पर करुआ पुल गांव के पास हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां रोडवेज बस और टेम्पो में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं में भीषण सड़क हादसा। खबर हम आपको बता दें, जहां बदायूं में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और टेम्पो में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं में भीषण सड़क हादसा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रितेश चौहान जुड़े हुए हैं। रितेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है, हादसे की वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है बदायूं के उजहानी कोतवाली क्षेत्र के करुआपुल गांव के पास का है, जहां पर रोडवेज बस और टेम्पो की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लगभग 8 दर्जन से लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस जो है वहां पर छानबीन जुटी हुई है और सबको गोदी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी बिल्कुल, और साथ ही घायलों की स्थिति की बात की जाए तो स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, घायलों की स्थिति की बात की जाए तो लगातार उनका इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर करा गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है और लगातार जो अधिकारी हैं वो अपनी देख रेख में इलाज करवा रहे हैं। निर्देश भी दिए हैं उन्होंने। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो लापरवाही की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रितेश आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बदायूं से खबर सामने आ रही है, जहां पर बदायूं में रोडवेज बस और टेम्पो में हुई जोरदार टक्कर इतनी भीषण थी कि इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कई अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बताएंगे। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर मुसलमानों के आरक्षण की होगी समीक्षा। ओबीसी कोटे में मिले आरक्षण की जाएगी समीक्षा। नियम व्यवस्था से जुड़ी ली जाएगी जानकारी। 2 दर्जन से ज्यादा मुसलमानों को ओबीसी कोटे का आरक्षण। 2 दर्जन से ज्यादा मुसलमानों को ओबीसी कोटे का आरक्षण। सूत्रों के हवाले से जानकारी, सपा सरकार में इसके लिए बनाए गए थे नियम। 2003 में मुलायम सिंह यादव ने दिया था आरक्षण। आरक्षण की समीक्षा कराएगी योगी सरकार। मुसलमानों के आरक्षण की होगी समीक्षा। ओबीसी कोटे में मिले आरक्षण की होगी समीक्षा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो जब मुलायम यादव की सरकार ने मुस्लिमों को आरक्षण दिया था, उसकी जो जांच है वो अब योगी सरकार कराएगी, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे उस समय 2003 की अगर बात करते तो मुलायम सिंह की सरकार थी, तत्कालीन उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब उसके बाद 2 दर्जन से अधिक मुसलमानों को जाति को ओबीसी में बढ़ा करके आरक्षण देने की बात कही थी। यानी कि अब कहीं ना कहीं उसकी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है समीक्षा करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से इस आयात को पता चलाने के लिए कि कैसे इनको आरक्षण दिया गया था, किस तर्ज पर रखा गया था, ओबीसी कोटे को आरक्षण किस तरीके से दिया गया था, तो तमाम ऐसी चीजों को लेकर के अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पे जो है जो समीक्षा करेगी। करने के बाद उनको भी जो है कि समीक्षा की महत्वपूर्ण होंगे। ओबीसी कोटे में जो आरक्षण मिलता है उसको लेकर के ये समीक्षा जो है की जाती है। संदीप, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे संवाददाता से। हम आपको बता दें कि मुसलमानों के आरक्षण की समीक्षा की बात सामने आ रही है, जहां पर साल 2003 में मुलायम सिंह यादव की ओर से मुस्लिमों को कुछ आरक्षण जो है वो दिए गए थे, जिसको लेकर के अब योगी सरकार उनकी जांच कराएगी। नियम व्यवस्था से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी। तो वहीं खबर कानपुर से बताते हैं, जहां पर विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इरफान सोलंकी मामले में वादिनी ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। इरफान सोलंकी मामले में वादिनी ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। वादिनी ने कहा कि मामले में जल्दी फैसला करवाए सरकार। वादिनी ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला जज को भी लिखा पत्र। खबर कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इरफान सोलंकी मामले में वादिनी ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। कहा, मामले में जल्दी फैसला करवाए सरकार। वादिनी ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला जज को लिखा पत्र। खबर मऊ से बताते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को आएंगे मऊ। पीएम के आने की तैयारियों में जुटे अरविंद राजभर। पीएम के आने की तैयारियों में जुटे अरविंद राजभर। पीएम मोदी 26 मई को आएंगे मऊ। घोसी लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर।
मऊ से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को आएंगे मऊ। पीएम के आने की तैयारियों में जुटे अरविंद राजभर। खबर मुरादाबाद से, जहां पर पत्नी ने की पति की पीट कर हत्या। शराब पीने का आदी था मृतक नेपाल। शराब पीने का आदी था मृतक नेपाल। शराब पीकर आए दिन करता था मारपीट। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। शराब पीने का आदी था मृतक नेपाल। शराब पीकर आए दिन पत्नी से करता था मारपीट। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। बिलारी थाना क्षेत्र के कनोबी गांव का मामला। खबर मुरादाबाद से, जहां पर पत्नी ने की पति की पीट कर हत्या। शराब पीने का आदी था मृतक नेपाल। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों